तो जैसा कि मैंने कल की भी वीडियो में कहा था कि 2023 गुजरने वाला है और बहुत ही जल्द 1-2 रोज़ के बाद ही 2024 की एंट्री हो जाने वाली है। तो 2024 के लिए बेस्ट लार्ज कैप कौन सा हो सकता था, उसके लिए कल की वीडियो में मैंने बात किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कैटेगरी के ऊपर जिस कैटेगरी के फंड ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं। और रियली मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो देखे हैं, ज़्यादातर पोर्टफोलियो मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होते ही हैं। मतलब आप समझ ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम स्मॉल कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में 2024 के लिए बेस्ट फंड कौन से हो सकते हैं, इन दोनों मैटर पे हम बात करेंगे। स्मॉल कैप और स्मॉल कैप में बेटर फंड कौन सा हो सकता है, इस पे हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब भी बात स्मॉल कैप की आती है ना, स्मॉल कैप की जब बात आती है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्लियर क्या हो जाता है, ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो कैटेगरी है ना, ये ऐसे लोगों के लिए है ही नहीं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, समझ रहे हैं। सिर्फ ये चाहते कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना है और रिटर्न्स मुझे अच्छा चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर रिस्क भी आपको लेने पड़ेंगे, ये ऐसी कैटेगरी है, लेकिन साथ में आपको उसका रिवॉर्ड रिटर्न्स की शक्ल में आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, रिस्क भी होगा, रिटर्न्स भी होंगे, दोनों चीज़ एक साथ होगा भाई। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को लेने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल आ जाइए। अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई स्मॉल कैप कहते किसको हैं, स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं। देखिए, स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका कुल मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम हो। देखिए, मुझे पता है ऐसे में आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जिसका कुल मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, मार्केट कैप क्या है। अब ये चीज़ बहुत बड़ा लफड़ा है कि मार्केट कैप आखिर है क्या, इसको समझना पड़ेगा। मार्केट कैप क्या होते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जबकि ये क्या होते हैं इस पे बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी अगर मैं बात करना चाहूँगा, जबकि मुझे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, समझ रहे कि नहीं। तो अगर आप कहेंगे तो मार्केट कैप होते क्या हैं, इन चीज़ों के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि स्मॉल कैप कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती है जो बहुत छोटी कंपनीज़ होती हैं। और स्मॉल कैप फंड की अगर बात की जाए तो स्मॉल कैप फंड वो फंड होते हैं जिनके एसेट के ज़्यादातर हिस्से स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। देखिए, यहां तक हम समझ चुके हैं कि भाई स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती है और स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि भाई आखिर इतने ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रखते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। और दूसरी बात जो कि इससे भी मेन है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर जो होते हैं ना, यहाँ पर आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं। ये सबसे पहला रीज़न है, ग्रोथ आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। अब सोच कर देखिए, रिलायंस की अगर बात की जाए या फिर आप ले लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात की जाए जो कि लार्ज कैप कंपनीज में से आती हैं, इन्फोसिस की बात कर लीजिए, ये सब बड़ी कंपनियों में से आती है, लार्ज कैप कंपनीज में से आती हैं। ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती है, लेकिन कोई ऐसी कंपनी है जो अभी बहुत ही छोटी कंपनी है तो वहाँ पर ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी जो होती है वो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं उनको बड़ा होना होता है अभी। तो वहाँ पर ग्रोथ के जो पोटेंशियल होते हैं ना, वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ही अच्छा होते हैं। और स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि भाई फंड मैनेजर जो होते हैं ना, उनको पूरी तरह से एक मौका मिल पाता है कि वो अपने हिसाब से कई सारी छोटी छोटी कंपनियों में निवेश कर पाते हैं। और उनकी पूरी कोशिश ये हो पाती है कि भाई छोटी कंपनीज में चुनकर हम अच्छी कंपनीज में निवेश करें और अपने इन्वेस्टर को अच्छा से अच्छा हम रिटर्न्स दिलाएं। ये बहुत ज़्यादा मकसद होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये एक अलग से फ़ायदा हो जाता है। और ख़ास तौर से वीडियो के लास्ट में एक और भी ज़रूरी बात हम आपको ज़रूर बताएंगे, जिसका सुनना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। अदरवाइज़ हो सकता है कि इस वीडियो को लेकर कई सारा कन्फ्यूज़न आपके माइंड में होने लगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कन्फ्यूज़ रहें, बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। तो वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी वो सारी मैंने कर ली है। अब हम जान लेते हैं कि 2024 के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बेस्ट फंड
फंड कौन सा हो सकता है। हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा उसके लिए वो 2 क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये रहेगा कि फ़ंड का एज जो होना चाहिए, फ़ंड एज होना चाहिए मतलब 10 ईयर्स पुराना होना चाहिए, 10 ईयर्स या 10 ईयर्स पुराना फंड होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा कि 1 ईयर, उसके बाद 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, मतलब 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। इन हर टाइम ड्यूरेशन में, मतलब हर पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट कर जाना चाहिए, ऐसा फंड रहना चाहिए। तो ऐसे हम 3 फंड के बारे में अब हम बात कर लेते हैं और देख लेते हैं वो कौन कौन सा फंड है। तो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से स्मॉल कैप कैटेगरी का जो सबसे बेस्ट फंड रहा मेरी नज़र में, वो सबसे पहला फंड है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। इस फंड के 1 ईयर का रिटर्न्स पे हम नज़र डालते हैं तो इस फंड ने जो रिटर्न्स दिया है 45.63% का रिटर्न्स दिया है 1 ईयर के अंदर में। लेकिन बेंचमार्क नीचे जो जितना आप देख रहे हैं ना, ये सारा बेंचमार्क का रिटर्न्स है। बेंचमार्क ने कितने परसेंट का रिटर्न दिया? 38.78% का रिटर्न्स दिया है, लेकिन फंड ने 45% का रिटर्न दिया। यहाँ पर 3 ईयर्स में अगर फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड का रिटर्न्स देखें तो फंड ने कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया? 38.04% का रिटर्न्स दिया है। बेंचमार्क ने सिर्फ 35.26% का रिटर्न्स यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है, अगर इसी का रिटर्न्स हम देखें 5 ईयर्स में तो इस फंड ने 22.49% का रिटर्न्स दिया है, जबकि बेंचमार्क के रिटर्न्स आप यहाँ पर देखें तो 21.38% का रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 10 ईयर्स में फंड ने 23.78% का रिटर्न्स दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने कितने परसेंट का? 20.35% का रिटर्न्स दिया है। समझ रहे हैं? और ये ऐसा फंड है जो हर टाइम ड्यूरेशन में, चाहे वो 1 ईयर में हो, 3 ईयर्स में हो, 5 ईयर्स में हो, 10 ईयर्स में हो, हर टाइम ड्यूरेशन में अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ नजर आता है। दूसरे नंबर पर जो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से जो फंड है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 41.25% का रिटर्न्स दिया है 1 ईयर के अंदर में, जबकि इसके बेंचमार्क ने 36.61% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर बात की जाए 3 ईयर्स की तो 3 ईयर्स में इस फंड ने 39.47% का रिटर्न्स दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 34.41% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर 5 ईयर्स की बात की जाए तो इस फंड ने 22.30% का रिटर्न्स दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 20.80% का रिटर्न्स दिया है। यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है, मतलब जो भी ये नीचे वाला आप देख रहे हैं ना, ये सारा बेंचमार्क का रिटर्न्स है। 10 ईयर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 18.60% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। 10 ईयर्स का रिटर्न्स अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए 22.52% का रिटर्न्स देखने को मिलता है, लेकिन इसके इंडेक्स ने, मतलब बेंचमार्क ने कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया है? 18.60% का रिटर्न्स दिया है। तीसरे नंबर पे जो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से जो बेस्ट फंड आता है, और यकीनन म्यूचुअल फंड में इस फंड को बहुत लोगों ने चाहा है और बहुत इस फंड को मतलब सराहा है, और अपनी पोर्टफोलियो में बहुत सारे लोगों ने इस फंड को रखा भी हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इस फंड ने 1 ईयर के अंदर 40.74% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद इसके बेंचमार्क ने कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया 1 ईयर के अंदर? 38.78% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 3 ईयर्स में इस फंड ने 43.06% का रिटर्न्स दिया है, बट इसके बेंचमार्क ने 35.26% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद आ जाता है 5 ईयर्स में, अगर इस फंड को देखें तो 27.84% का रिटर्न्स दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 21.38% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 10 ईयर्स की अगर बात की जाए तो फंड ने 29.39% का रिटर्न्स दिया है, और इसके बेंचमार्क ने कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया 10 ईयर्स में? 20.35% का रिटर्न्स दिया है। और यहाँ पर जो भी रिटर्न्स मैंने आपको दिखलाया है ना, एक बात याद रखिए, ये मैंने डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स आपको दिखलाया है। देखिए अब आप ये कहेंगे कि भाई एक कौन स्मॉल कैप फंड को नहीं लिया, उसके बाद और भी बहुत सारे स्मॉल कैप जो आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो देखिए ज़रूर वो हमारे क्राइटेरिया के अंडर में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए उस फंड को मैंने नहीं लिया है। देखिए मुझे 3 ही फंड लेना था, हो सकता है इस क्राइटेरिया के अंदर अगर कोई चौथा फंड आता है तो मुझे आप कॉमेंट
सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, देखिए मैंने पीछे वीडियो में क्या कहा था, मैंने ये कहा था लास्ट में एक ज़रूरी बात मैं आपसे करूँगा। वो ज़रूरी बात क्या है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इससे अच्छे अच्छे फ़ंड थे जिनको आपने छोड़ दिया है, लेकिन आपने बुरे बुरे फ़ंड को ले लिया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में और भी बहुत सारे फ़ंड थे, तो जैसा कि मैं बता दिया हूँ वो मेरे क्राइटेरिया के अंडर में नहीं आ रहा होगा। दूसरी बात, स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे फ़ंड हैं, अगर रिटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये बहुत अच्छा फ़ंड है, बहुत ही बेस्ट रिटर्न दिया है इस फंड ने। दूसरे नंबर पे इस निपॉन इंडिया, जिसकी बात हम यहाँ पर कर ही चुके हैं, ये लास्ट में हम इसी की बात कर रहे थे, निपॉन इंडिया की। तीसरे नंबर पे आ जाता है HSBC स्मॉल कैप फंड, जिसने 40% का रिटर्न दिया है, 68% का रिटर्न दिया है, समझ रहे हैं ना, 40.68% का रिटर्न्स दिया है HSBC स्मॉल कैप फंड ने। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है HDFC स्मॉल कैप, जिसकी बात हम यहाँ पर कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है कौन सा, टाटा स्मॉल कैप फंड, जो कि 37.95% का रिटर्न्स दिया है, मतलब आप ये कह सकते हैं 38% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने रेटिंग की बात भी नहीं की है। रेटिंग वाइज अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मेरे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 4 स्टार की रेटिंग दे रखा है। टाटा स्मॉल कैप फंड जो कि 4 स्टार की रेटिंग है, और ये रेटिंग जो है वैल्यू रिसर्च के मुताबिक ये रेटिंग दी गई है। तो पूरी एक लिस्ट में बना कर रखा हुआ हूँ, लेकिन ये सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब नहीं बनता है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस भी हो जाएगी। तो मैंने जो क्राइटेरिया लिया है, इन जितने भी फंड है, जैसे कॉन्ट हो गया, निपॉन हो गया, HSBC हो गया, HDFC, टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल, उसके बाद SBI, उसके बाद कैनरा रोबेको, DSP, उसके बाद कोटक, के जितने भी फंड्स हैं ना, इन सारे फंड्स में जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक वो आया है, वो यही 3 फंड आया है। पहला तो ये फ्रैंकलिन इंडिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है HDFC स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया, समझ रहे कि नहीं। अब देखिए एक बात और भी ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी फंड अच्छा है या ख़राब है उसको आप कई नज़रिए से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने इन फंड को अच्छा कहा है वो 2 नज़रिए से मैंने कहा है। सबसे पहला नज़रिया हमारा क्या है, फंड का एज होना चाहिए 10 ईयर 10 ईयर्स होना चाहिए या 10 ईयर से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हर टाइम ड्यूरेशन में वो फंड अपने बेंच मार्क को बीट करना चाहिए। तो कई नज़रिए से मेरे कहने का मतलब है आप चेक कर सकते हैं, किसी फंड को अच्छा या बुरा कहना कई नज़रिए से हो सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस 3 फंड को मैं सही कह रहा हूं, बाकी के जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं उन सबको मैं ख़राब कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। इस फंड को भी आप बुरा कह सकते हैं अगर इस नज़रियों को आप हटा दे, तो इस एटीट्यूड से अगर देखना बंद कर दे तो ये 3 फंड को भी आप ख़राब कह सकते हैं। इससे भी फंड अच्छे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ये बिल्कुल शक नहीं कीजिएगा कि वीडियो में मैं आपको गलत फंड के बारे में बता दिया हूँ और सही कहकर बता दिया हूँ। मैंने कहा ना, देखने के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए के साथ उसको अच्छा कह रहे हैं। हो सकता है जिस नज़रिए के साथ आप अच्छा कह रहे हैं उस नज़रिए से हम नहीं देख रहे हो, या जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं उस नज़रिए से मतलब वो किसी और नज़रिए से आप देख रहे हो, तो इस वजह से आपको ख़राब लग रहा है। जैसे कि मैं बता दियो यहाँ पर इस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस नज़रिए से अगर आप इस फंड को नहीं देखेंगे तो आपको ये फंड अच्छा नहीं लगेगा। और एक बात और भी याद रखिएगा कि ये जो क्राइटेरिया मैंने लिया था कि 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स में अपने बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। जब कोई भी फंड को हम ये चेक करते हैं कि भाई वो फंड अच्छा है या नहीं है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो चेक की जाती है ना, वो यही चेक की जाती है कि भाई वो फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मतलब कोई भी फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको पता लगाने के लिए हम सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं, वो फंड बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और भी आती है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के ज़्यादातर फंड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहे होते हैं कई मरतबा, और कई सारे ऐसे फंड्स हैं और उसकी भी लिस्ट है मेरे पास, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, उसकी भी मैंने लिस्ट बना कर रखा हुआ है। देखिए मैं बहुत ढूंढने सोचने समझने और रिसर्च करने के बाद मैं वीडियो आप तक लाता हूँ। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।